अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। और सुबह का टाइम है और यहाँ बच्चे ड्यूटी जा चुके हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं और हम लोग जो है सहरी करके घर को साफ़ ऑफ करके जो है लेट चुके थे। लेकिन मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी तो मैं उठी हुई थी, सुबह हो गई थी और रात को ही मैंने ना छोले भिगो दिए थे। और आज मैंने जो है काले सफ़ेद चने और काले चने दोनों भिगो दिए थे कि दोनों को एक साथ बॉईल करके ना फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये सहरी से पहले मतलब भिगो के रखे हुए थे। फिर जब मैं उठी हूँ ना सुबह में तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ये उबलने के लिए मैं रख देती हूँ। और किचन के जो छोटे छोटे काम थे, जैसे फ्रिज में बर्फ़ जमा के रखते हैं उसके लिए, शरबत के लिए, वो मैंने अलग कर ली थी। बर्फ़ के बाउल में जो हम कूलर बनाते हैं उसके लिए जो बर्फ़ जमाई थी वो अलग कर ली थी। और जी घर की सफाई तो रात ही को हो गई थी। कुछ ऊपर के छोटे मोटे काम थे, जैसे बिस्तर वगैरह समेटना, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना। तो मैंने कहा चलो बच्चियाँ सो रही हैं, मेरी बहू भी सो रही थी और बेटी भी, तो ये काम मैं ख़ुद कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने छोले जो उबाले थे ना, उनको देखें छोटे छोटे पैकेट्स बना के उनके मैंने फ्रीज़ कर दिए थे उनको। और उससे पहले जो है ना मैंने जो टमाटर की प्योरी बनाई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो बना के रखी हुई है मेरी। तो यहाँ जो है काफ़ी मेरे को सहूलत हो गई थी। ये सब काम मैंने रमज़ान से पहले करे थे, कुछ रमज़ान के बीच करे थे। तो इस तरीके से बहुत सहूलत भी हो गई थी, बचत भी हो गई थी। फिर ये है कि ये काम जो होते हैं ना ज़रा टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो इससे हमारे रमज़ान में इबादत के लिए जो टाइम हमें मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। ये जो है ना, ये मेरी बेटी के वॉशरूम में पहले गीज़र लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक गीज़र। तो जब वो यहाँ से गई तो यहाँ छोड़ गई थी, लेकिन ये ख़राब हो गया था। एक दिन ये यूज़ करा है उसने इसको, इसमें से एकदम से करंट पास हुआ था। तो जब से वो ऐसे ही लगा हुआ था वॉशरूम में ना, तो निकलवा दिया था, क्योंकि अब वो वॉशरूम मेरा बेटा अपने यूज़ में ले रहा है। ज़ाहिर सी बात है, बेटी तो जा चुकी है, वो कमरा मेरे बेटे के यूज़ में है। और यहाँ जो था चादर वगैरह चेंज करनी थी वो मैंने कर ली थी, कुछ बिस्तर वगैरह मैंने उठा लिए थे, साफ़ कर लिए थे। और कराची में जो है ना गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। और हमारा घर कुछ ऐसा है कि सेपरेट सा है, अगर चूल्हा जलता है ना पूरा घर गर्म हो जाता है। तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा महसूस होता है कि गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि घर हमारा बंद रहता है। तो यहाँ हमने अपना कूलर निकाल लिया था और कूलर जो है अब यूज़ होने में आ रहा है हमारे। और यहाँ देखें सारा काम हो चुका था, बस किचन का थोड़ा बहुत रह गया था, मैंने वो भी हाथ हाथ कर लिया। बाकी अब बच्चियाँ उठेंगी तो वो करेंगी अफ्तारी की तैयारी। और अब मैं जाऊँगी अपने रूम में। और आज मैंने अपने अपने कपड़े कुछ सिलाई करे वो आपको दिखाऊंगी। और टीमू से की हमने कुछ शॉपिंग ऑनलाइन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो हमने टीमू से सामान मंगाया है ना, बहुत अच्छा भी आया है और कुछ ऐसा आया है कि जो हमने देखा था ना वो नहीं था, तो वो हम वापस करेंगे उसको। और यहाँ मैं अब अपने रूम में आ गई थी। लॉन्ड्री से कपड़े आए थे तो वो 2 दिन से ऐसे ही रखे हुए थे, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उनको इतने ज़्यादा कपड़े भेज दिए थे ना इस बार, के रखें थोड़े थोड़े करके मैंने रखे थे। ये लास्ट के 5-6 सूट थे, ये मैंने उठा के फिर तय करे। इनकी क्रीज़ भी ख़राब हो गई थी। और ये देखिए, ये सूट जो है ना मेरी बेटी ने बिन सईद का मंगाया था। स्टिच में देखा था ये सूट बहुत प्यारा लग रहा था, पर स्टिच में उसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। तो फिर उसने अनस्टिच मंगाया कि अम्मी आप खुद स्टिच करेंगी, वो देख के जो मैं आपको दिखाऊँगी सेम वही चीज़ बनाइएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये देखें, ये वाला सूट है और ये स्टिच करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और एक जो है ना मेरी बेटी ने सूट पहले मंगाया था और वो जो है ना काफ़ी दिनों से कटा हुआ रखा था। मैंने कहा चलो आज मैं इसको सी ही लेती हूँ। तो ये मैंने सहरी के दौरान में ही काटा था, मतलब इसी रमज़ान के शुरुआत में ही कटिंग करी थी इसकी। तो मैंने कहा चलो ये भी स्टिच कर लेती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है और नीचे वाला जो है इसका शर्ट का पीस है। तो मैंने सिंपल से उसका डिप गला बनाया था और राउंड वाली मैंने इसका दामन बनाया था और जीपीओ की लेस लगा के, और ढीला सा उसका प्लाज़ो बनाया था, थोड़ा ढीले पैंचों का, कि वो पहन लेगी, उसको अच्छा लगता है ढीले ढीले से कपड़े ना। तो बन के बहुत प्यारा लग रहा था और इसका मतलब प्रिंट भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। कपड़ा तो ये पोलो कॉटन है, लेकिन बहुत प्यारा इसका, तो ये पोलो कॉटन है और इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा भी बहुत सारे भी कपड़े आने हैं हमारे जो हमने ऑनलाइन मंगाए हैं और मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए हैं। वो सूट भी मैं आपको दिखाऊंगी, पर अभी ये है कि जो मैंने सिए हैं मैं आपको वो दिखा रही हूँ। और वो कपड़े मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपने किसी और व्लॉग में, स्टिच भी करके दिखाऊंगी और अनस्टिच भी दिखाऊंगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने शॉपिंग की या अभी नहीं की, और अगर आपने शॉपिंग की है तो आपने शॉपिंग में क्या
क्या क्या लिया। तो चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारे टीमू से सामान आया वो ये है, और ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं इसके अंदर रिंग्स हैं, इयररिंग्स हैं। और ये जो है ना, ये हमने मिरर सेट मंगाया था। हमने मंगाया था 12 पीस का, इन्होंने 7 पीस का भेजा है। और हमने मंगाया था 12 इंच का, इन्होंने 7 इंच का ये मिरर सेट भेजा है। एक ये लाइट थी जो हमने देखी थी वो दूसरी थी, उन्होंने ये भेज दी। साथ में एक हमने जो आर्टिफिशियल बेल मंगाई थी अपने रूम में लगाने के लिए ना, तो वो दूसरी थी और उन्होंने ये भेज दी। खैर हो जाता है, इतना ज़्यादा जब सामान वहाँ से निकलता है तो ज़ाहिर सी बात है गलती भी होती है। तो ये जो 3 सामान हमने आपको दिखाए थे ये तीनों वापस जाएंगे। और ये जो मैंने आपको अपनी एक लाइट दिखाई है ना गोल्डन सी, ये मंगाई है, ये भी बहुत खूबसूरत है। 12 मीटर की लाइट है ये। अपने कमरे को डेकोरेट करूँगी मैं तब दिखाऊँगी। ये मेरी बेटी ने इयररिंग्स मंगाए थे ये मेरे, और ये उसने अपने इयररिंग्स मंगाए थे, पायल थी, रिंग्स थे। और ये इतने खूबसूरत इसका मेटल है, और इसमें जो नग जड़े हुए हैं ना इतने खूबसूरत हैं कि कमाल के। अब यकीन करें कि हमने इससे पहले भी ना कई बार मंगाया है टीमू से सामान। अब इतना हमने उसको यूज़ करा है लेकिन ना उनकी पॉलिश ख़राब हुई है ना उनके नग झड़े हैं, और बहुत कमाल की चीज़ है। और देखिए माशाल्लाह ये वाले कितने खूबसूरत हैं, ज़रकून के इसके अंदर वो लगा हुआ है ज़रकून, और गोल्डन में छोटे छोटे से बटरफ्लाई और फ्लावर्स। ये इतने हसीन लग रहे थे देखने में कि बस देखो तो देखते रह जाओ। हाथ में तो शायद अजीब से लग रहे हैं वीडियो में, लेकिन हाथ में जब मैंने लिए थे ना बहुत प्यारे लग रहे थे। और जो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट वो ये बैग है, क्योंकि मुझे बैग्स वगैरह बहुत पसंद है। तो ये मेरी बेटी ने मंगाए थे, इससे पहले भी उसने 2-3 दफ़ा मंगा के दिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। ये इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये इसकी स्ट्रिप्स है और प्योर लेदर पे है ये। बहुत बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को हमारी ख़रीदारी कैसे लगी। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे वालिदैन के लिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।